एक ऐसा राजा जिन्होंने सिंहासन छोड़ा लेकिन सत्य नहीं, एक ऐसा पति जिन्होंने अपनी प्रेम की सीमाओं को मर्यादा में बांधा, और एक ऐसे भगवान जिन्होंने अपना पूरा जीवन मनुष्य अवतार में व्यतीत किया। त्रेता युग जहां अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था, रावण जो कि महातपस्वी और बहुत ही घमंडी असुर राजा था, उसकी छाया में सत्य, धरती का ज्ञान और स्त्री का सम्मान सब कुछ दब चुका था। और तभी एक पुकार आई। विष्णु भगवान के पास सारे देवतागण गए, धरती से भी पुकार आने लगी, हे प्रभु आप धरती को बचाइए, धरती पे आप आइए। तभी विष्णु भगवान आए, लेकिन कोई दानव मर्दानी रूप में नहीं, एक बहुत ही सौम्य सुंदर राजकुमार के रूप में। राजा दशरथ के घर में जन्म लेते हुए विष्णु भगवान ने अपना 7वां अवतार लिया, श्री राम के स्वरूप में। बचपन में ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में गए शिक्षा हेतु। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जनकपुरी में जाके स्वयंवर में शिवजी का धनुष जो कि पिनाक था, उनको तोड़ के सीता को ब्याह लिया, सीता माता को लेके आए और हर कदम पर संसार के लिए मार्गदर्शन बिखेरते गए। उनके पास सब कुछ था, माता, भाई और पत्नी का प्रेम था, राजगद्दी भी थी। लेकिन राजा दशरथ ने कैकेयी को जो वचन दिए थे, उस वचन का पालन करने हेतु 14 साल का वनवास लिया। ना विरोध, ना क्रोध, ना अश्रु। श्री राम चले गए वनवास और उनके साथ चली गई नई ब्याहता कुलवधू सीता माता। और उनके पीछे नहीं, लेकिन उनके हर कदम के आगे कदम रखते गए भैया लक्ष्मण, जो हमेशा श्री राम और माता सीता की सुरक्षा के लिए सज्ज थे। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी। राजगद्दी छोड़ी, सब मोह माया सब कुछ सुख छोड़ के वन में चले गए। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि विष्णु भगवान ने मनुष्य अवतार में जन्म क्यों लिया? हुआ यूं था कि रावण ने बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपश्चर्या करी, लेकिन ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे। अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके पास 10 सिर थे, इसीलिए वो दशानन कहलाता था। उसने क्रोध में आके अग्नि जलाई और अपना एक एक सिर अग्नि में डालता गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये अनर्थ हो जाएगा, मेरी भक्ति का अपमान हो जाएगा। जब 9वां सिर डालने के बाद 10वां सिर डालने की तैयारी में था रावण, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और रावण से बोला कि मांगो, क्या वरदान चाहिए? तभी रावण ने ये वरदान मांगा। हे ब्रह्मा, मैं रावण, लंकापति, दशानन, मैं चाहता हूं कि मुझे न देवताओं से भय हो, न दानवों से, न यक्षों से, न गंधर्वों से और न किसी प्रजातियों से। मुझे उन सब से अमरता का वरदान दीजिए। अब रावण ने ये वरदान तो मांग लिया, ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे भी दिया, लेकिन रावण से यहाँ पे बहुत बड़ी गलती एक हो गई, बहुत बड़ी चूक हो गई। उसने ये प्रजातियों के नाम देने में मनुष्य अवतार का या मनुष्य का कहीं पे उल्लेख नहीं किया। ब्रह्मा जी ये भली भांति जानते थे। ब्रह्मा जी मन ही मन में थोड़ा सा प्रसन्न हो गए कि आखिर ऐसे दानव का वध एक मनुष्य कर पाएगा। बस यही कारण था कि विष्णु भगवान ने मनुष्य के अवतार में जन्म लिया, ताकि वो श्री राम के अवतार में आके रावण का वध कर सके। वनवास काल के दरमियान श्री राम ने सब कुछ देखा, जंगल, पर्वत, असुर, वन, पर सबसे बड़ा दर्द उनको तब मिला जब मायावी रावण ने सीता माता का हरण किया। वही रावण जिसे अपनी शक्तियों पर घमंड था, जो समझता था कि दशों दिशाओं में और 14 लोकों में उसके जैसा बलवान कोई नहीं है। लेकिन श्री राम, वो तो स्त्री का सम्मान करने वाले थे, प्रेम में शक्ति दिखाने वाले थे। इसीलिए हनुमान जी से मित्रता की, वानर सेना बनाई और लंका तक गए और रावण को अपने अहंकार की अग्नि में जला दिया। श्री राम ने युद्ध को जीत लिया
और ऐसे माता सीता को लेके वो वापस अयोध्या नगरी में वापस आ गए। पर ये सुख ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। अयोध्या के नागरिक और एक धोबी ने माता सीता पर लांछन लगाया, पर श्री राम तो धर्म के अनुसरी थे। वो धर्म की हर बात मानते थे। उन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, पर उस अग्नि परीक्षा में माता सीता जली नहीं, बस एक युग के सामने वो झुक गई थी। और श्री राम अपने अंतर में एक अलग ही युद्ध लेके चल रहे थे। उन्होंने वापस अयोध्या नगरी में राज्य का स्थापन किया और अयोध्या नगरी को सहज भाव से स्वीकार किया। ऐसे थे प्रभु श्री राम। श्री राम जी केवल वनवास नहीं गए थे, वो नारायण थे। उनके हाथों कई लोगों का उद्धार होना लिखा था। उन्होंने ताड़का का वध करके उनको मोक्ष प्रदान किया। उन्होंने माता अहिल्या को स्पर्श करके पुनर्जीवित किया और उनको भी मोक्ष दिलवाया। इतना ही नहीं, माँ शबरी जिन्होंने वर्षों तक श्री राम जी की वाट देखी, उनका रास्ता देखा, उनके वहां पे जाके माता का प्रेम पाके उनको भी उद्धार दिलवाया। ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादा की सीमा में रह के हर कदम पर इस संसार में आने वाले युगों के लिए मार्गदर्शन स्थापित करके गए। एक मनुष्य को कौन सी स्थिति में कौन सा आचरण करना चाहिए, वो मार्गदर्शन दिखा गए। इसीलिए कहते हैं कि जीवन अगर जीना चाहो तो श्री राम जैसा जियो। तो प्रेम से बोलो, जय श्री राम।